सब भगवान की मंगलमय अमृतमय कथा सुधा की पावन रसधारा में हम आप सब प्रवेश करें। उससे पूर्व मन वाणी अंतःकरण को पावन करने हेतु दो बार भगवान नाम का आश्रय, क्योंकि श्री वेद व्यास जी महाराज हम संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान ने ये सुंदर दिव्य मनुष्य का तन दिया है, ते मानव तन प्राप्त करने के बाद हमारे आपके सबके जीवन में भोजन से अधिक भजन की आवश्यकता है। भोजन से ज्यादा भजन की जरूरत है, परंतु हम आप सब केवल भोजन के पीछे परेशान हैं। भोजन हर समय चाहिए, हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए। अब भजन तो जीवन बीत रहा है, नहीं हो पा रहा है। संत जन कहते हैं, जिस तरह से हमारे आपके सबके जीवन में धन की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता है, घर मकान गृहस्थी के सारे प्रपंच की आवश्यकता है ना, उससे ज्यादा आवश्यकता मनुष्य के जीवन में भगवान की भजन की भी है। परंतु हम आप सब इससे वंचित हो रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम्। अगर हम आप सब भोजन न किए हों और 100 काम करने के लिए पड़ा हो, 100 काम बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक कार्य, 100 कार्य हमारे आपके सामने करने के लिए हो, तो भागवत कथा कहती है कि 100 काम छोड़ करके सबसे पहले भोजन करो। नोट करके जाइएगा, सतम विहाय भोक्तव्यम्, 100 काम छोड़ करके भोजन, और सहस्त्रम स्नानम आचरे। अगर स्नान नहीं किए हो, 1000 काम हमारे आपके सबके सामने करने के लिए पड़ा हो, तो भागवतकार कहते हैं जीवन के 1000 कार्य का त्याग करके सबसे पहले हमको आपको सबको स्नान करने की आवश्यकता है। नोट करते चलिएगा, 100 काम छोड़ के भोजन और 1000 काम छोड़ करके स्नान, और लक्ष्यम विहाय दातव्यम्। कहीं पर दान पुण्य करने का अवसर मिले, भगवान की कथा में जाने का अवसर मिले, हाँ वहां जाके कुछ दान पुण्य करने का अवसर मिले, या कोई दीनहीन दरिद्र गरीब दरवाजे पर आ गया कुछ मांगने के लिए, या कोई भिखारी दरवाजे पर आ गया, उसको देने का कुछ अवसर अगर जीवन में मिले, तो शास्त्र और संत कहते हैं लक्ष्यम विहाय दातव्यम्। जीवन के 1,00,000 काम का परित्याग करके सबसे पहले हमको आपको सबको दान करना चाहिए, किसी भिखारी को भिक्षा देनी चाहिए। परंतु समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है ना, कि हमारी जो माताएं हैं, जैसे ये देखती हैं कि गांव में कोई भिखारी आ गया, अब पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंच गया है, अब इसके बाद हमारे ही दरवाजे पर नंबर आएगा इसका, तो हमारी ये माताएं सबसे पहले अपना दरवाजा बंद कर लेती। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कहीं दरवाजे पर भिखारी आ न जाए, कुछ देना न पड़ जाए, दरवाजा बंद। मैं बार बार भागवत कथा में कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ध्यान दे करके सुनेंगे, दरवाजे पर भिखारी केवल भिक्षा लेने के लिए नहीं आता है। जो लोग ये समझते हैं कि भिखारी केवल भिक्षा लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आ रहा है, उन लोगों की बहुत बड़ी मूढ़ता है सज्जनों, उनकी मूर्खता है उनके जीवन की। भिखारी केवल भिक्षा ही नहीं लेता, और भिक्षा के साथ साथ हमको आपको सबको कुछ शिक्षा भी प्रदान करता है, शिक्षा देता है। अब आप कहोगे कौन शिक्षा? भिखारी से क्या शिक्षा मिलती है? संत जन कहते हैं भिखारी हमको आपको शिक्षा देता है। ये जो भिक्षा का पात्र देख रहे हो ना, मैं आपके सामने लेकर के खड़ा हूं, इसको अच्छे से देखो। इसलिए भिक्षा के पात्र को वो भिखारी सदा हमारे आपके सम्मुख लाके खड़ा करता रखता है। ठीक से देख लो इसको। जैसे आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे सामने मैं आकर के भिक्षा मांग रहा हूं ना, इसी तरह लोग मेरे भी दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते थे।
लेकिन वही गलती मैं करता रहा जो आज तुम करने जा रहे हो। मैं भी अपने दरवाजे से भिखारियों को सदा सर्वदा खाली हाथ वापस कर देता था। परिणाम स्वरूप आज मुझे स्वयं भिखारी बनना पड़ा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवत कथा कहती है, जिस दरवाजे से भिखारी खाली हाथ वापस जाता है, उस परिवार के सदस्य को उसी जीवन में या तो अगले जीवन में भिखारी बनना पड़ता है। गली गली भिक्षा के लिए भ्रमण करना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के याचना करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, जीवन के 1 लाख काम का त्याग करके हमको आपको दान करना चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। अगर आपके यहाँ कुछ है नहीं तो कम से कम जल ही पिला दो उसको बेचारे को, या भी जो भी सामग्री हो कुछ न कुछ दो। कभी उसको दरवाजे से खाली हाथ वापस मत करो। 1 लाख काम छोड़ करके हमको आपको सबको दान करने की आवश्यकता है। 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, 1 लाख काम का त्याग करके दान। और व्यास जी महाराज कहते हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। और जीवन के 1 करोड़ काम का परित्याग करके हमको आपको सबको भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वैसे देखा जाए तो किसी के जीवन में 1 करोड़ काम नहीं होता। ये भी कहा जा सकता है, सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत। जीवन के समस्त कार्यों का परित्याग करके हमको आपको सबको भगवान का भजन, भगवान की कथा हमको आपको सबको सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अब आप कहोगे इतनी आवश्यकता भजन की क्यों? जितने लोग इस प्रांगण में बैठे सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आप सबसे पूछ लिया जाए, हमारे आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ कौन सा अंग प्रत्यंग है, तो सब लोग अपनी अपनी मति के अनुरूप बातें करेंगे। कुछ लोग कहेंगे हमारे आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ तो ये हमारी आपकी आंख है, नेत्र। कुछ लोग कहेंगे वाणी, कुछ लोग कहेंगे हाथ, कुछ लोग कहेंगे पांव, कुछ लोग कहेंगे श्रवण इंद्रिय, कुछ लोग कहेंगे रसना। बात तो सत्य है जिनकी जिनकी जो भावना होगी। परंतु आप सबने देखा होगा सज्जनों कि संसार सागर में कितने ऐसे मिलेंगे जिनके न हाथ है न पांव है, फिर भी लोग अपना काम किसी न किसी तरह से चला ले रहे। यहां तक वाणी भी नहीं है, बोलने का सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लोगों का काम इस संसार सागर में चल जाता है। दोनों हाथ असमर्थ हैं कार्य करने में, फिर भी लोग अपना काम चला लेते हैं। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी लोगों का काम किसी न किसी तरह से चल जाता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लोग किसी न किसी तरह से काम चला लेते हैं। 32 दांत नहीं है, लोगों के काम चल जा रहे हैं। शरीर का 1 अंग प्रत्यंग शरीर में काम नहीं करता तो लोगों का कार्य चल जाता है। लेकिन आप जितने लोग बैठे हो बताओ, हमारे आप के शरीर से हमारी आपकी जब आत्मा निकल जाती है तो कितने लोगों का काम चला है। शरीर से जब जीव निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो कितने लोगों का काम चलता है। हमारे यही परिवारीजन, हमारे इष्ट मित्र, हमारे पुत्र, हमारे परिवार के सदस्य 2 घंटे के अंदर सीधे शमशान घाट लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई। शरीर पूरी वही है बढ़िया, लेकिन आत्मा चली गई, इसके लिए हमको आपको शमशान घाट जाना पड़ता है। 2 घंटे तक लोग दरवाजे पर नहीं रखते शरीर को। आप जरा विचार करो इस पांडाल में बैठ करके कि शरीर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हमारी आंखें, हमारे कान, या सज्जनों हमारे शरीर के कोई और अंग प्रत्यंग? भागवतकार कहते हैं शरीर में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई वस्तु है तो हमारी आपकी आत्मा, जिसके निकल जाने के बाद सीधे शमशान घाट। तो शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर की दिव्यता के लिए, शरीर की प्रौढ़ता के लिए भोजन की जरूरत है। शरीर सुंदर हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, शरीर में बल आ जाए, शरीर प्रौढ़ हो जाए,
इसके लिए हमको आपको भोजन की आवश्यकता है। क्या कभी आपने विचार किया हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा का भोजन क्या है? भागवतकार कहते हैं इस शरीर में रहने वाली वो आत्मा जिसके कारण ये शरीर विद्यमान है, नहीं तो शरीर शून्य हो जाता है। उस आत्मा का भोजन कुछ और नहीं, केवल भगवान का भजन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भजन करके हमको आपको अपनी आत्मा को बलवती बनाना है, बलवान बनाना है, बढ़िया दिव्य बनाना है, इसको सुंदर बनाना है। इसके लिए हमारे आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो भोजन से ज्यादा भी जरूरत कुछ है तो भगवान के भजन की है। बिना भगवान के भजन किए हमारे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। और भजन अगर करेंगे तो जीवन में परिवर्तन भी होगा, जीवन दिव्य भी होगा। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, संक्षेप में सुनिए। काशी विश्वनाथ की चर्चा है। एक बार काशी विश्वनाथ की पावन धरा पर काशी में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज पधारे। तो काशी के निवासियों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा सुनो, महात्मा जी आए हैं रामानंदाचार्य जी महाराज, तो कम से कम पंडाल लगे, कुछ सत्संग तो हो जाए। वैष्णव संप्रदाय के जितने संत महात्मा महापुरुष थे काशी में रहने वाले, बढ़िया दिव्य पंडाल बनवा दिए और महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुछ सत्संग अब आपके द्वारा हो जाना चाहिए। रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक है, लेकिन काशी के निवासियों ने कहा इस रामानंदाचार्य महाराज के सत्संग में वही लोग पधारेंगे, वही लोग आवेंगे जो लोग वैष्णव होंगे, भगवान का मंत्र लिए होंगे, जो मंत्र दीक्षा लिए होंगे, वही वो कथा सुनने के लिए पांडाल में आ सकते हैं। जो आज तक मंत्र दीक्षा नहीं ली वो कथा पांडाल में नहीं आवेंगे। चारों तरफ पूरे काशी की नगरी में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रवचन होने वाला है, लेकिन उस प्रवचन को सुनने के लिए वही अधिकारी श्रोता हैं जो मंत्र दीक्षा लिए। हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष सभा करके विराजमान हो गए। रामानंदाचार्य जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ सज्जनों, और उसी सभा में कबीरदास जी भी आकर के बैठ गए। लोगों ने देखा कबीर आ गया है, और कबीर ने तो किसी से मंत्र लिया नहीं, बिना मंत्र लिए यहां पर आ गया। लोगों ने कहा कबीरदास जी इस पांडाल को छोड़ के चले जाओ सत्संग धाम को, क्योंकि बिना मंत्र दीक्षा लिए इस पांडाल में सत्संग में कोई नहीं उपस्थित हो सकता, तुम बिना मंत्र की क्यों आ गए? कबीरदास जी ने कहा मुझे भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनना है, उनकी वाणी का श्रवणपान करना है, इसलिए मेरी इच्छा है। बड़े बड़े महात्माओं ने विरोध किया, कबीरदास जी को भरे सभा में धक्के मार करके उस सत्संग से भगा दिया गया। कबीरदास जी बड़े उदास हो गए, अगर मैं भी मंत्र दीक्षा लिया होता, वैष्णव राम मंत्र की दीक्षा, तो मैं भी रामानंदाचार्य जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों का श्रवण पान करता। गए गंगा के किनारे लेट गए। प्रातः काल की वेला में रामानंदाचार्य जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए ब्रह्म मुहूर्त में, और गंगा स्नान करके जब लौट रहे थे तो राम 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 का जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कबीरदास जी गंगा की तलहटी पर लेटे हुए थे, और रामानंदाचार्य जी को वो दृष्टि पड़ी नहीं, रात्रि का समय था, अंधेरी रात्रि का समय, और कबीरदास जी के हृदय पर रामानंदाचार्य जी का पांव पड़ गया। रामानंदाचार्य जी को लगा कि मेरा पांव किसी सोते हुए मनुष्य के ऊपर पड़ा है। मुख से निकला हे राम, रास्ता बदल करके चले जाए। थोड़ा समय बीता, कबीरदास जी ने पूरे काशी नगरी में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया, जगत गुरु रामानंदाचार्य के कृपा पात्र शिष्य कबीरदास जी महाराज। बड़े बड़े बोर्ड लग गए। दूसरे दिन की सभा जब प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े महात्माओं ने जाकर के रामानंदाचार्य जी के साथ विरोध किया, खड़े होकर के सामने, महाराज कल तक तो कबीरदास जी को इस पांडाल में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था, इस सभा से जबरदस्ती धक्के मार करके भगा दिया गया, और आज आप उसको जाकर के मंत्र दीक्षा दे दिए हो। रामानंदाचार्य जी ने कहा मैंने मंत्र दीक्षा नहीं दिया है। तो कहा कबीर तो झूठ बोलता नहीं, सत्यवादी है।
तो रामानंदाचार्य जी ने कहा सत्यवादी है तो पहले कबीर को बुलवाओ। अब कबीर जी को बुलाने के लिए दो महात्मा भेजे गए, बड़े बड़े सिद्ध संत। कबीरदास जी से कहा चलो सत्संग में उस जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आपको बुलवाए। कबीरदास जी ने कहा जिस पांडाल से, जिस स्थान से मैं धक्के मार करके भगा दिया गया, मैं वहां जाऊंगा नहीं। जहां से मेरा अपमान हो गया मैं अब वहां जा नहीं सकता। महात्माओं ने कहा अगर नहीं चलोगे जबरदस्ती ले चलेंगे, कुछ भी कर लो लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। जबरदस्ती दो महात्मा बड़े बड़े विद्वान थे, कबीरदास जी को कंधे पर बैठाए और ला करके रामानंदाचार्य जी के सम्मुख खड़ा कर दिया। रामानंदाचार्य जी ने कहा भरी सभा में कबीर आप असत्य बोलते हो। कबीरदास जी ने कहा जीवन में मैंने संकल्प लिया कभी असत्य बोलूंगा नहीं। तो बताओ मैंने आपको मंत्र दीक्षा कब दी, स्थान बताओ, समय बताओ, और कौन सा मंत्र तुम्हें मैंने दिया है वो मंत्र बताओ। अब अगर मंत्र दिए हैं तो मंत्र का फल क्या मिला, मंत्र का प्रभाव क्या है वो भी बताओ। कबीरदास जी हजारों महात्माओं के मध्य में खड़े हो गए और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के सामने कहा महाराज सच बताओ, आप स्थान पहुंच रहे हो गंगा की पवित्र पावन तलहटी। कहा समय कौन सा है? कबीरदास जी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह लगभग 4 बजे। मंत्र क्या था? कबीरदास जी ने कहा राम मंत्र का आपने मुझे दीक्षा दी है। चलो मंत्र की दीक्षा अगर आपको मिल गई है तो उसका प्रभाव, उसका फल क्या मिला? कबीरदास जी ने कहा गुरुदेव अब प्रभाव जानने के लिए कुछ रह नहीं गया है। अरे बताओ तो क्या हुआ, कौन सा फल, कौन सा प्रभाव मिला, क्या महिमा बड़ी मंत्र लेने के बाद? कबीरदास जी ने कहा सच बताऊं गुरुदेव, जिस सभा से कल मैं धक्के मार करके भगा दिया गया था, ये राम मंत्र का प्रभाव है कि आज बड़े बड़े महात्माओं के कंधे पर बैठ के आपके सामने खड़ा हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, ये राम मंत्र का, ये भगवान के भजन का प्रभाव है कि जिस सभा में सभा से कल धक्के मार के भगाया गया था, आज उसी सभा में बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा सम्मानित करके मैं लाया गया, सम्मान के साथ लाया गया। सज्जनों मैं आप सबको बताऊं, भगवान के नाम की महिमा बड़ी दिव्य है, बड़ी श्रेष्ठ है। जितना हो सके उठते बैठते भगवान नाम का आश्रय लो, इसी से हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। आए अपने मन वाणी को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय करते हुए भागवत कथा का हम आप शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ मस्ती में भक्तगण गुनगुनाएंगे, सब लोग झूमते हुए बोलेंगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। हाथ ऊपर करके तालियों सेवा करते हुए राधे झूमते हुए जय हो श्री राधे मस्ती में। एक साथ मस्ती में झूमते हुए राधे।
के साथी हैं सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। राधे जमते हुए तालियों से आज और कल ताली बजाने का मौका आया। कल बताया था ना, घर में रोने के अलावा ताली नहीं बजती है, वहां जाओगे रोने पड़ेगा परिवार में, इसलिए मस्ती में झूमते हुए संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले। एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। एक साथ मस्ती में जमते राधे। चलेंगे ये बंगले अटाले, संग ना चलेंगे ये बंगले अटाले। मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। बोली राधा मुकुंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे।